गुड मॉर्निंग। क्योंकि कंजूसी करोगे यस, मेरा नाम तो सर बता दिए। अरे बताया कि नहीं? और पिछला 17 सालों से स्मार्ट वैल्यू करते हैं, सबको मालूम है कि नहीं? 17 साल से करते हैं। क्या हो गया सर? हेलो, हाँ चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्वाइनिंग किए थे 20 दिसंबर 2006, आज चल रहा है 2023। चल रहा है कि नहीं? लेकिन 2023 तक कैसे रहे, कैसे हम आगे बढ़ पाए? आज सर बोलते हैं बिहार का किंग, कैसे बन पाए? सुनेंगे? सब नहीं बोल रहे, सुनेंगे? सब लोग अपने अपने एरिया का किंग बन सकते हो। कब? जब तुम अपने माइंड में डाल लोगे हम अपने एरिया के हीरो हैं। क्या सही बात है कि नहीं? क्योंकि साइंस का कहना है, बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि जैसा आप सोचेंगे भगवान आपको ऐसा ही रास्ता दिखाएगा। क्या सही बात है कि नहीं? तो जिंदगी में अगर आप अच्छा सोचकर स्मार्ट लूम आए हैं तो भगवान आपका जरूर अच्छा करेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन अच्छे सोच, अच्छे विचारों के साथ स्मार्ट वैल्यू को करना चाहिए, तब जाकर भगवान अच्छा रास्ता दिखाएगा। सही बात है कि नहीं? यस। अब मुझे एक चीज बताइए, सब लोग यहाँ कामयाब होने के लिए आए? कोई ऐसा है जो कामयाब होने के लिए नहीं आया? अरे कोई ऐसा लोग है? सब लोगों को कामयाब इंसान बनना है, तो सबका माइंड क्लियर है, कामयाब इंसान बनना है। क्या सही बात है कि नहीं? यस। सबको ज्यादा इनकम करना है कि कम इनकम करना? ज्यादा इनकम करना है। ज्यादा इनकम करोगे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। क्या सही बात है कि नहीं? जब पैसा ज्यादा चाहिए प्रॉब्लम भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम को झेल नहीं पाता है, जिस कारण से क्या होता है, हम लोग को बीच से चले जाता है। क्या सही बात है कि नहीं? यह तो प्रॉब्लम को अगर झेलने के लिए रेडी हो, क्योंकि एक ही चीज है, आज मेरे को जान रहे हो कि अमित सर है, वासुदेव सर बहुत बड़ा बड़ा बात बोले कि बिहार का किंग है। आखिर बना कैसे? जब हम बिहार में ज्वाइन किए थे, हमारे से पहले 200 लोग ज्वाइन किया था। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोलता था, बहुत अच्छा प्लान्सो भी करता था, बहुत अच्छा लोगों को समझाया भी करता था, और हम चुपचाप से सुना करते थे, क्योंकि ना हमको इंग्लिश बोलना आता था, ना हमको किसी को समझाना आता था, ना मेरा हेल्थ सही था। आज हेल्थ ऐसा लग रहा है, आज से 17 साल पहले हेल्थ ऐसा था, खाली हड्डी नजर आता था। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। जितना अपने माँ बाप पे विश्वास करते हो उतना सिस्टम पे विश्वास करो। आप सोचो अपने माँ बाप पे कितना विश्वास करते हो। क्या सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? यस। हमें भी बचपन से ट्रेनिंग मिला 100%, 200%, 1000%, लेकिन हमको अपने आप में समझ में आया ये 100 और 99 और 200 में चलेगा। माँ बाप से हम कितना प्यार करते हैं इसका कोई अनुमान नहीं। क्या सही बात है कि नहीं? इसको कोई तोल नहीं सकते, हम नाप नहीं सकते अपने बाप को हम कितना प्यार करते हैं, अपने माँ को कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरह हम स्मार्ट वैल्यूज कितना प्यार कर सकते हैं, कोई मुझे भाप नहीं सकता है। क्या सही बात है कि नहीं? यस। इसी को बोलते हैं ब्याज। जितना अपने माँ बाप पे विश्वास करते हो, अगर जिंदगी बनाना है तो स्मार्ट वैल्यू को उतना विश्वास करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। क्या सही बात है कि नहीं? मेरा बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हम आपको कोई किताबी यूट्यूब वाला भाषा आपको नहीं समझाएंगे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हम सोशल मीडिया से कई कोसों दूर रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ सिखाता भी है तो कुछ दिमाग भी खराब करता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कितना भी हम इंसान है, कभी भी दिमाग अच्छा भी हो सकता है और कभी दिमाग खराब भी हो सकता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं? अरे सही बोल रहे हैं कि नहीं? इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहिए। अगर बिजनेस करना, आगे बढ़ना है तो आपके लिए आप वासुदेव सर ही काफी है, कोई सोशल मीडिया नहीं। कि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि कुछ चीज आप हजम कर पाएंगे और कुछ चीज हजम नहीं कर पाएंगे। लोग सोशल मीडिया को देखते हुए लोग स्मार्ट न्यूज गायब हो जाता है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस।
क्योंकि हम एक किताब में पढ़े थे 5 केजी दूध है, अगर उसमें 1 बूंद नींबू अगर छिड़क देंगे तो 5 केजी दूध भी फट जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। मेरा बात क्लियर? अरे क्लियर हुआ ना? अगर सोशल मीडिया को छोड़ देने से आपका करियर बनता है तो छोड़ने में क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताइए, काम करने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं? अरे होता है ना? हमको भी होता है, इसमें कोई नया बात नहीं, क्योंकि हम क्या है? हम क्या है? आप क्या? तो जब इंसान को प्रॉब्लम हुआ, हम इंसान थे, हमको प्रॉब्लम हुआ आगे बढ़ने में, तो आपको क्यों नहीं होगा? अबे होगा कि नहीं? क्योंकि जो प्रॉब्लम हमको होगा सेम प्रॉब्लम आपको भी होगा, कुछ ज्यादा नहीं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? सबसे डेंजर चीज है लिस्ट करना। क्या सही बात है कि नहीं? अरे है ना? यस। जब से आप स्मार्ट लूप ज्वाइन किए हो, एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हो कि लिस्ट करना पड़ता है। अच्छा, स्मार्ट लूप पहले क्या लिस्ट नहीं करते थे? अरे स्मार्ट वैल्यू आने के बाद आपको किसी से बात करने के लिए सिखाया गया? इससे पहले आप नहीं जानते थे बात करने? अरे इससे पहले ऑटो में चढ़ते थे कि नहीं? बस में चढ़ते थे कि नहीं? ट्रेन में चढ़ते थे कि नहीं? कॉलेज जाते थे कि नहीं? लोगों से बात करते थे कि नहीं? वही तो लिस्ट है। स्पेशल क्या है? समझने का कोशिश कीजिए, माथा में प्रेशर मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब काम को हम करते थे और आज तक इतना काम किए जिसे 1 रुपया नहीं मिला। हेलो, मिला? नहीं मिला। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम भी बचपन से पढ़ाई लिखाई करते थे, मुझे जॉब करना है। क्यों? क्योंकि मेरे खानदान में सभी लोग जॉब करते हैं। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे पिताजी से लेकर दादाजी से लेकर उनके पिताजी तक। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमारे पिताजी बचपन से डाले थे कि तुमको जॉब करना है, इंजीनियर बनना है। क्या बात समझ में आया कि नहीं? माइंड पूरा क्लियर था, इंजीनियर बनना है। लेकिन जब स्मार्ट लूप का प्रोग्राम सुनने के बाद लगने लगा जॉब से क्या होगा। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं? ये तो सबसे ज्यादा जब आप स्मार्ट लूप करते होंगे तो आपके घर वाले नेगेटिव मारते होंगे। अरे मारते हैं कि नहीं? क्यों मारते हैं घर वाले नेगेटिव? कारण क्या है? उसका कारण एक ही चीज है, घर वाले को स्मार्ट वैल्यू पे भरोसा नहीं है। क्या सही बात है कि नहीं? घर वाला ट्रेनिंग ले रहा है? कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। काम कौन करेगा? आप करोगे। करियर किसको बनाना है? आपको बनाना है। जब तक आपके पिताजी आपका इनकम नहीं देखेगा तब तक नेगेटिव आपको बोलेगा। मेरा बात क्लियर है? तो जितना जल्दी अपने घर वाले को अपना तरक्की करके दिखा दीजिए, उतना जल्दी आपके पिताजी आपको गले लगा के बोलेगा तू अच्छा काम करता है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे पिताजी का बीपी हाई था, ब्लड प्रेशर है। क्यों? क्योंकि हम इकलौते उनका संतान थे, एक ही लड़का। अब मेरी 2 सिस्टर। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम कुछ भी किया करते थे, अगर धूप में भी खेला करते थे, पिताजी अगर देख लेते थे डंडा से मारते थे, और डंडा जब तक टूटता नहीं था वो छोड़ते नहीं थे। ब्लड प्रेशर हाई वाला लोग पागल हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग चौकी के नीचे घुस जाते थे, पलंग के नीचे उधर घुस के मारते थे। तब बचपन से लेकर पिताजी को इंटर पास +2 तक हम लोग कभी उठ के देख ही नहीं पाए उनको, पिताजी कैसे सामने ही नहीं बैठे डर से। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। हमारे पिताजी बचपन से मुझे ये शिक्षा दिए थे कि पढ़ने जाओ अब फिर पढ़ के आ जाओ, बिना काम का मार्केट में नहीं घूमना है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे पिताजी बोलते थे ज्यादा दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। और जब हमको स्मार्ट लूप का ट्रेनिंग मिला, बोलता दोस्त बना। +2 तक सब दोस्त खत्म हो चुका था। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट और डेंजर काम था लिस्ट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिंदगी में 5 दोस्त बनाए, वो लोग भी हमसे बहुत तेज था।
पढ़ने लिखने में, अच्छे अच्छे घरों से था। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो 4 भी मेरा बात नहीं सुना, आज बीटेक करके कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। 5वां में हम इधर खड़े। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो जब हम शुरुआत में जब काम करते थे तो हमको किसी से बोलने में डर लगता था। जब सीनियर ट्रेनिंग दिया, बोलने में डर लगता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर में पिताजी ट्रेनिंग देते थे, सिर्फ एपीएलएल में पढ़ने जाना है। सेंटर पढ़ने के लिए जाते थे, सीनियर पकड़ लेता था, बोलता था तुमको इनकम करना है कि क्या मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनकम से हम बहुत इंटरेस्टेड थे। क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि जब हम आईएससी पास किए थे, हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे। क्यों पढ़ाया करते थे? क्योंकि हमारे पिताजी हमको 10 रुपया भी नहीं देते थे। अगर बोलते थे माँ को, माँ तुम पैसा हमको दो, माँ पिताजी से मांगते थे, पिताजी बोलता था क्या करेगा पैसा, जो खाना घर में खाओ। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पैसा का कमी के कारण हम दोस्तों से भागा करते थे। कभी दोस्त लोग पकड़ के लेके चले जाते थे, पानी पूरी खिलाता था। तो जिस दिन मेरे 5 दोस्त थे, 5 दोस्तों का रूटीन था, बोलता था आज तू खिलाएगा, कल तू खिलाएगा, कल तू खिलाएगा, परसों तू खिलाएगा, लास्ट में अमित तू खिलाएगा। तो जिस दिन मेरा पारी आता था उस दिन कोचिंग नहीं जाते थे पढ़ने, क्यों जेब में पैसा नहीं था। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करते करते इंटर पास हो गए। तब घर में परमिशन लिए कि ट्यूशन पढ़ाना है, बिना पूछे कुछ कर नहीं सकते थे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। पिताजी से माँ बोला देखिए आप तो बोल रहा है ग्रेजुएशन में खाली एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो आप बोला ट्यूशन पढ़ाएंगे। पिताजी बोलता ट्यूशन पढ़ा क्या करेगा, बच्चा लोग को पढ़ाएगा, बच्चा वाला दिमाग हो जाएगा, कभी जिंदगी बनेगा ना, 2 रुपया 4 रुपया गिनने के लिए सीखेगा। हेलो, समझ में आया कि नहीं? वो भी समस्या था, घर से परमिशन नहीं मिल रहा, बिना बोले पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि बचपन से बिना पिताजी से पूछे कुछ किए ही नहीं थे। अब बिना पूछे किए थे, भरपेट मार भी लगा था। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा हमारा जिंदगी था। लास्ट में फिर पिताजी बोलता है ठीक है तुमको ट्यूशन पढ़ाना है, एकदम मैट्रिक पास। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्यों मैट्रिक पास पढ़ाना है? क्योंकि कोई वैकेंसी वगैरह भरोगे वही सब में से पूछेगा, इसलिए तेरा रिवीजन हो जाएगा। ट्यूशन खोजना स्टार्ट किए, ट्यूशन कहीं भी लिए ले रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 महीने लग गया ट्यूशन ढूंढने में, ट्यूशन नहीं मिला। एक दोस्त को बोले दोस्त एक ट्यूशन खोज के दे, तब ना तुमको पार्टी देंगे। वो भी ट्यूशन ढूंढने लगा, मिला नहीं। 6 महीने के बाद एक लड़की मिली जिसको पढ़ाना था, बोला चल एक ट्यूशन मिल गया है। हम गए, दोस्तों के साथ, पतला दुबला इंसान थे, ऐसे थे, अभी तो ऐसे हैं, ऐसे थे, एकदम बहुत पतले थे। हम समझ में आ रहा है कि नहीं? गए वहां, गार्जियन बोलता है यही सर है, तो बोलता अच्छा अच्छा यही मास्टर साहब है। हम तो हाँ हम ही मास्टर साहब। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या नाम हुआ मास्टर साहब? उसको बोलते हैं अमित रंजन नाम हुआ। कितना दिन से पढ़ा रहे हो? हम सोचने लगे कितना दिन से पढ़ा, तो मेरे मन में कुछ नहीं था पेट में, हम दिल के साफ सुथरे इंसान थे। हम उसको बोले बस कल से आपकी बेटी को पढ़ाएंगे। जैसे वो गार्जियन सुना उसका दिमाग खराब, साला कौन मास्टर को ले आया, ये क्या पढ़ाएगा, ये तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसके पास। चाय पिलाया, अंकल जी कब से आएंगे? अच्छा कल इसको बता देंगे, जाओ। गए दोस्त को बोलते दोस्त अरे टाइम लेना, कब से जाएंगे? बोलता वो तेरे से नहीं पढ़ाएगा। फिर टेंशन हो गया, साला ट्यूशन नहीं मिल रहा था, पिताजी जेब खर्चा देता नहीं है, आप कैसे होगा? हमने क्या दिक्कत हो गया? बोलता देख वो गार्जियन हमको बोला तुमको बोले थे एक्सपीरियंस होल्डर टीचर ढूंढने के लिए, ऐसा मास्टर लाया। बोलता कल से आपकी बेटी को पढ़ाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा बात बोला टीचर बोले तो उम्र दराज लाने के लिए, बच्चा टीचर को ले आया। मेरा बेटी भी जवान, मास्टर भी जवान, कैसे के लिए छोड़ेंगे हम बोले अरे वाह, ट्यूशन पढ़ाने के लिए अब हमको बूढ़ा बनना पड़ेगा, तभी हमको कोई ट्यूशन देगा।
हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही कारण था रिजेक्ट होना। फिर अपने दोस्त से हम परेशान हो गए। बोले दोस्त, कोई भी क्लास चलेगा, ढूंढो, कि मैट्रिक के चक्कर में कुछ नहीं होगा। जो हो ABCD सब सिखाएंगे। अब पिताजी बोलेंगे मैट्रिक को पढ़ा रहे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनकम करने के लिए फर्स्ट झूठ हम उसी दिन बोले थे। एक दोस्त बोला रहे ऐसा बात है, जब तू पढ़ाएगा तो मेरे ब्यूटी पार्लर के सामने मेरे पिताजी चलाते हैं, किराना दुकान वाला है, उसका 2 ठो बच्चा है, चल उससे फाइनल करवाते हैं। हम चल अभी चलो। गए, बोलता यही मास्टर साहब है। हमला हम ही मास्टर साहब। क्या नाम हुआ मास्टर साहब? अमित रंजन नाम हुआ। कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? फिर वही बात आ गया। हम उसको बोले 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल। बोलते फिर बोलेंगे कल से पढ़ाना, फिर बोलेगा रिजेक्ट करो। 5 साल बोलता चलिए अच्छा बात है, 5 साल का पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मेरा बच्चा लोग को नहीं पढ़ा पाइए। ये क्या हो गया, नहीं पढ़ा पाएंगे? तो हम बोलते नहीं एकदम पढ़ाएंगे। कितना पैसा दीजिएगा? तो दुकान वाला बोलता है, बोलता पहले 1 सप्ताह पढ़ा लीजिए, फिर पैसा का बात कीजिएगा। साला गजब का बात है। हम चल गए पढ़ाने के लिए। पिताजी तो बचपन से गाली दिया था, 2-4 तो बढ़िया गाली देता था, इतना बढ़िया गाली देता था कि आज भी याद आता है। आपके भी पिताजी था वो देते हैं? अरे देते हैं कि नहीं? सबका देता है। वो गाली नहीं, वो आशीर्वाद है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनिया में लाए तुमको अधिकार है देने। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? गए पढ़ाने के लिए, वहां 4-5 फैमिली था, 2000 स्क्वायर फीट का जमीन होगा, एक ऊपर में छप्पर होता है ना टाली वाला, हमको उधर बैठा दिया, इधर घर है उधर घर है, बैठा दिया। हम पढ़ने के लिए बैठे। गए, देखते 2 बच्चा बोला, देखते तीसरा बच्चा भी आ गया है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 बच्चा ऐसा है, वो आ रहा है चला जाता है, उसको मन होता बैठता है फिर चला जाता है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ऐसा होने लगा। अब एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसको दे दिए, चुपचाप से बैठा हुआ है। उसको बोलते हैं पढ़ो, फिर नहीं सुन रहा है। उसको ऐसे करिए, वो मेरी मां लगा के गाली दे दिया। मां लगा गाली दे दिया। तब हम सोचने लगे अच्छा इसीलिए बोला पहले पढ़ा। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिंदगी में जब हम पहला पैसा कमाने के लिए गए थे, देखो छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा मुझे मां लगा के गाली दिया। मन तो कर रहा था इसको पढ़ाएंगे नहीं, फिर सोचेगा छोड़ देंगे, फिर दूसरा मिलेगा कहां? रास्ता बंद था, एक इतना मुश्किल से मिला था। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरा गाली दे दिया बाप लगा। साला कोई वैल्यू ही नहीं था हमारा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो कारण क्या था, जब हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे उसकी माँ इधर बगल बैठ जाती थी, स्वेटर बुनती थी, हम इधर पढ़ाते थे। जब भी बच्चा गाली देता था माँ को देखता था, हमको स्टार्ट। हम सोचे भाई इतना पावर इसका बढ़ा हुआ कैसे? देखते थे माँ इसको बोले, देखिए आंटी जी आपका बच्चा लोग का मुंह बहुत खराब है। पता क्या कीजिएगा मास्टर साहब, जितना लोग आता है लोग मुंह का गाली सुन के चला जाता है, आप भी चले जाइएगा तो कैसे होगा? बोले देखिए हम जाएंगे नहीं, हम तो पढ़ेले करेंगे, लेकिन आप यहां मत बैठिए, तब आपका बच्चा लोग सुधरेगा। बोले ठीक है, जैसे सुधरना आप सुधरा, एकदम मत निकलिए, रोएगा भी तो नहीं निकलिएगा। हमको मारता, चल छोड़ ट्यूशन। अब पिताजी जेब खर्च भी नहीं देता हमको। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मेरा शुरुआत हुआ। और जब स्मार्ट लूम आए, जब हमको मेरे सीनियर ज्वाइन कराए, आपको बेसिक ट्रेनिंग कौन दिया? आपका सीनियर? अरे दिया कि नहीं? हमको मेरा बेसिक ट्रेनिंग मेरा पिताजी दिया। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोग्राम कौन सुना?
आप लोग सुने? मेरा एसटीपी मेरा पिताजी सुना। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब उल्टा था, क्योंकि बिहार में जब काम स्टार्ट हो रहा था, लोग घर घर जाके प्लान शो करते थे अपने जान पहचान, कोई हॉल प्रोग्राम नहीं होता था। समझ में आया कि नहीं? या तो मेरे घर में हमको स्ट्रेंजर मिला था कभी कोई, तू मेरे पिताजी को भी जानता था, हम घर बुला लेता, ये पिताजी बोलेगा तब ना, हमारे बोलने से क्या होगा? क्योंकि बचपन से मेरे बोलने से कुछ हमको हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, एगो साइकिल भी नहीं मिला। पिताजी साइकिल भी खरीदने के लिए जाते थे कभी, तो पड़ोसी बोलता था एक ही बेटा है, साइकिल किन के देगा, एक्सीडेंट करके मर जाएगा, दूसरा बेटा कहां से लाएगा? तो मेरा पिताजी भी नहीं देता, क्योंकि मेरे पिताजी दूसरे का बात ज्यादा सुनता था। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब घर में प्रेजेंटेशन किया, मेरा पिताजी को एकदम समझ में आ गया कि चलो कंप्यूटर सिखाया जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा पिताजी को एक वो चीज खराब लगा, इनकम। जैसे बताया गया इनकम, मेरे पिताजी पूरा गुस्सा हो गया, बोला इनकम तिनकम मेरा बेटा नहीं करेगा, पैसा कोई कमी नहीं है, कंप्यूटर बढ़िया सिखाएगा तब तो पैसा लेके जाओ। अगला सीनियर बोलता है हाँ कंप्यूटर सीखेगा, इनकम नहीं करेगा, दीजिए पैसा दीजिए। अरे समझा कि नहीं? फिर पिताजी बोला रुकिए मेरा बेटा को पूछते हैं। हम अंदर से जैसे बाहर निकले, बोला कंप्यूटर सीखेगा? हम बोला हाँ सीख लेंगे, क्योंकि ना का तो कोई सवाल ही नहीं था। ना बोलता फिर 4 को गाली मिलती, बोलता सीखेगा नहीं तो क्या करेगा तू? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गधा हो गया, गधा में पिताजी बोलते थे मेरे, अब 4 ठो गाली नहीं बताएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली लड़का लोग रहता तो बता देते, लड़की लोग है क्या बताएंगे? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आज जिंदगी बन गया इसलिए आराम से सुनाते हैं, अगर जिंदगी नहीं बना होता तो कहीं साइड में पड़े होते। क्या सही बात है कि नहीं? ये अब पिताजी बोला हम आए सिग्नेचर करने के लिए। एक था सीनियर, नाम था उसका एस पांडे। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और एक था जो हमको इनवाइटिंग किया था, उसका नाम था एस सिंह। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ गया। जब हम गए, एस सिंह तो मुझे देखा था कि भाई लड़का कैसा है, लेकिन एस पांडे ने देखा था, पहली बार देखा। जब सिग्नेचर जैसे करने के लिए गए, सिग्नेचर करने, एस पांडे बोलता है किसको एडमिशन करा दे, ये सब काम करने वाला है यार, मैं काम स्टार्ट हो रहा, तेज लोग को लाओ, बुढ़बक लोग को एडमिशन करा दे। एस सिंह बोल रहा है, बोलता पांडे जी अरे काम नहीं करेगा, कम से कम चेक तो मेरा आएगा। पांडे जी बोलता है ठीक है सिंह जी, लेकिन इस सब को देख के 5 लोग नेगेटिव हो जाए, क्योंकि स्मार्ट लोग 2 दिन के लिए अब नहीं आ रहा है, लाइफ टाइम ये ऊपर में रहेगा, इसको देख के 5 लोग नेगेटिव हो जाए। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मेरे पिताजी हमको ऐसे बना के रखे थे, पिताजी से वही संस्कार मिला था। क्या मिला था आप बताते कहानी, क्यों ऐसा हुआ था? जब हम फॉर्म में सिग्नेचर करने के लिए आए थे, फुल पैंट था, शर्ट था, एक चश्मा था। हेलो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? फुल पैंट का क्या खूबी था आप जान लीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी साल में एक बार हमको पैंट शर्ट सिला के देते, सिर्फ दुर्गा पूजा। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप लोग के घर में होता है छठ पूजा या दुर्गा पूजा में? अरे कपड़ा लेते हैं कि नहीं? पिताजी रोज सिलाते हैं क्या? नहीं सिलाते हैं। सब ने बोला, गलती बोलते हैं क्या? हेलो, यस, सबको मेरा बात समझ में आ रहा है? यस। सिलाते थे, वो भी मेरे मर्जी से नहीं, अपने मर्जी से। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कपड़ा लेने के लिए जाते थे, दिखाते थे, कैसा है? ठीक, कैसा है? ठीक है, बोलो ठीक है, सब ठीक है बोलता है, बहुत अच्छा है।
हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अगर बोलते थे ये लेंगे, मेरे पिताजी बोलते ये ले, ये ले, ऐसा हमारे पिताजी। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं ज्वाइन करते तो अभी तक हम गुलामी की जिंदगी जीते, कैद होकर रहते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्मार्ट वैल्यू भगवान हमको दे दिया, किस्मत अच्छा था, हम कैद से मुक्ति पा गए। आज पिताजी गाली नहीं देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब टेलर वाले के पास जाते थे पिताजी सिलाने के लिए, टेलर वाला नाप लेता था। टेलर वाला को यही चीज बोलता था, अरे पैंट बड़ा करके सियो। बोलता था बड़ा करके सियो, 2 उंगली कर दिए। बोलता 4 उंगली कीजिए। तो टेलर वाला बोलता था बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पिताजी बोलते आप हमको देख रहे हो? बोलता हाँ देख रहे हो। 6 फुट 2 इंच है, तो मेरा बेटा है क्या 5 फुट होगा? वो भी 6 फुट 2 इंच होगा। रोज रोज कपड़ा सिलाएंगे हम? टेलर वाला भी डर के बोलता था जो सीधे, तो हमको फुल पैंट को मोड़ के पहनना पड़ता, मोड़ के नीचे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके टेलर वाला हमारे पिताजी बोलते थे देखिए पैंट ढीला ढाला होना चाहिए, टाइट नहीं सिएगा। हवा कैसे अंदर जाएगा, बाहर आएगा? पुराना ख्याल आपके थे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये यानी पेंट ऐसा मेरा सिलाते थे क्या, एक पेंट में एक पैर घुसता, उसमें 3 तो पैर घुसता। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शर्ट भी ऐसा सिलाते थे, आज यहाँ डाल रहे यहाँ आ रहा है, उसमें यहाँ आता था, मतलब 2 आदमी अंदर घुस जाता। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे पिताजी हमको ऐसे बना के रखे थे। हेलो, समझ में आएगा नहीं? ये सब चश्मा का कहानी बता देते थोड़ा, चश्मा का क्या खूबी था। जब हम मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे, पिताजी हमको रोज 3 बजे सुबह पानी एक लोटा ढार देते थे और उठा देते थे कि जल्दी उठ, पढ़ो, रिजल्ट बढ़िया लाना है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उठ के पढ़ा करते थे। बोलते एक ही बेटा है, तुमको नौकरी करना है, हम मर जाएंगे तुमको कौन खिलाएगा? तो मेरे पिताजी 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे उठा दिया करते थे और हम उठ के पढ़ाई करते थे। इतना माथा में प्रेशर आ गया कि सर दर्द का बीमारी आ गया, रोज सर दर्द पकड़ के रखते थे। मेरी माँ एक दिन बोली अरे इसको डॉक्टर से दिखाइए, कहा इतना सर दर्द करता है। तो हमारे कटिहार में डॉक्टर साहब है, साउद आलम, फेमस डॉक्टर है, चले गए उनके पास देखने के लिए। वो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपका लड़का का आंख खराब हो गया, चश्मा देना होगा। हम डर गए, सारा आंख खराब हो गया। लिख दिया, एक तरफ लिख दिया 0.25, एक तरफ लिख दिया 0.50। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अरे क्या है हुआ, एक तरफ 0.25, एक तरफ 0.50। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? अब चश्मे की दुकान गए, चश्मा वाला बढ़िया ने चश्मा दिखा रहा है। पिताजी से बोलते क्या दिखा रहे हो सब, स्टाइल मारने के लिए चश्मा लेगा, आंख खराब हुआ है। ऐसा चश्मा तो जो आंख में गंदा न घुसे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साला ऐसा चश्मा आप देने लगा, वो समझ गया ये ओल्ड मॉडल आदमी है, ये ओल्ड मॉडल चश्मा खोज रहा है। तो हमको हमारे पिताजी चश्मा इतना बड़ा दे, आईब्रो भी नहीं दिखता था। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दे दिया। अब हम घर जाते अपनी माँ को बोलते दो क्या चश्मा दे दिया, बोला पीनो न, मारेगा शरीर फाड़ देगा तुम्हारा। तो मार्केटर से चश्मा भी पहन लेते थे, करे क्या? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रोज सुबह उठा देते थे, सुबह उठते थे, रजा ओढ़ के पढ़ते थे। अब पढ़ते पढ़ते चश्मा लगा सूझ जाता। 2-4 दिन बाद सुबह जब ऐसा रेगुलर हुआ, चश्मा टेढ़ा हो गया, फिर उसको सीधा किए, फिर पहने, फिर किए, ऐसे करते करते दिन टूट गया। हेलो, समझ में आया कि नहीं? अब डर लग रहा, पिताजी 1 सप्ताह हुआ चश्मा हम तोड़ दिए, अब तो हमको मारेगा। फिर अपनी माँ को बोलते माँ चश्मा टूट गया। तो हम सोचते थे भले चश्मा टूट गया, नया चश्मा देगा, बढ़िया चश्मा देगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर पिताजी बोलते थे कैसे चश्मा तोड़ दिया है? पैसा गाछ में लगता है, तोड़ के लाएंगे।
हमारे पिताजी बोलते कैश में पैसा है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी बुरा लगता था, अंदर अंदर रो लेते थे, फिर चुपचाप होते थे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गया चश्मा वाले के पास, मेरे पिताजी चश्मा चेंज नहीं करवाते थे, उसको जाकर वेल्डिंग करवा के ला देते थे फ्रेम को। अब देखने में खराब लगता था, फिर उसी चश्मा को हम पहनते थे। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो वही चश्मा, वही पैंट, वही शर्ट जब हम पहन के आए थे तो हमारा सीनियर बोला था, उस सीनियर पांडे जी थे छपरा के, वो बोलते थे हमारे छपरा में इस टाइप के लोग को बोलता बुड़बक। वही बुड़बक आज आप लोग के सामने है। हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम जैसे रहते थे, जैसे हमारे पिताजी बना के रखे थे। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर ड्रेस कोड सही किए, काम सही किए, काम करना स्टार्ट किए। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन कोई मेरा बातें नहीं समझता था। वही लिस्ट जब करने जाते थे, हम जिसको समझाने के लिए जाते थे वही हमको समझा देता था। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम एक ठो बोलते थे, लोग 5 ठो हमको समझा देता था। समस्या यही चीज थी। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई मेरा बातें नहीं सुनता था। अब कभी कभी ऐसा होता था, आदमी ज्यादा बोलता था, हम खुद भाग जाते। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसा हमारा कहानी हुआ। मेरा बात क्लियर? हाँ, पिताजी बेसिक ट्रेनिंग क्या दिया था ये हम भूल गए। जब हमारे घर में पैसा लेकर गया वो लोग, किताब उताब देके गया घर में, तो हमारे पिताजी का पड़ोसी लोग बोलता है कौन आया था, नया नया आदमी देखे। तो मेरे पिताजी बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू वाला आया था। होता है स्मार्ट वैल्यू वाला आया था, क्या होता है इसमें? तो मेरे पिताजी बोलता है अरे इसमें कंप्यूटर सिखाया जाता है। स्मार्ट वैल्यू वाला कहीं तो कंप्यूटर सेंटर नहीं देखे, कहां पे है इसका सेंटर? तो मेरे पिताजी बोलता फलना जगह में, फलना गली में। तो एक आदमी बोलता अच्छा वो गली वाला में दिया है। मेरा पिताजी बोलता हाँ, क्या हुआ? तो मेरे पिताजी के दोस्त लोग पिताजी को बोला तेरा बेटा बर्बाद हो गया, अब बेटा से हाथ धो ले। ऐसे भी ढकलेल था और गलत चीज में दे दिया, अब तो भविष्य उसका खराब हो जाएगा। तो मेरे पिताजी बोलते नहीं नहीं कंप्यूटर सीखेगा, अरे उसमें पढ़ा लिखा कुछ नहीं होता, तेरा पैसा डूब गया। पिताजी का बीपी एकदम हाई हो गया, साला पैसा दिए पैसा डूब गया। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीनियर को फोन किया, बोलता पैसा वापस करो। सीनियर बोलता अंकल जी पढ़ने के लिए पैसा दिए है ना, नई पढ़ाई मिलेगा तब वापस होगा। मिलेगा? हाँ मिलेगा। हो गया बात। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरे पिताजी हमको बेसिक ट्रेनिंग दिया। क्या बेसिक ट्रेनिंग दिया? तुमको हम कंप्यूटर सीखने के लिए पैसा दिए, कोई भी आदमी तुमको बोलेगा किसी को बुला के लाओ, एकदम मत लाना, किसी को नहीं बोलना, चुपचाप पढ़ने के लिए जाओ और चले आओ। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सब काम अच्छा नहीं। पिताजी चले गए, फिर हम सोचने लगे साला वो काम अच्छा नहीं है तो कंप्यूटर कौन बढ़िया मिलता होगा, वो भी गड़बड़े हो। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों हम ऐसा सोचे अगर हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो ये ट्यूशन हमको छोड़ना होगा, 500 रुपया मेरा बर्बाद हो जाएगा कंप्यूटर सीखने के चक्कर में। कंप्यूटर नहीं सीखना है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिताजी बोले, पूरा डांटे, जब तुमको पढ़ना नहीं था पैसा क्या लगवाया मेरा। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिताजी को डर से बोले कि अभी कॉलेज जाना पड़ता है। बोलता क्यों? कॉलेज में बोला 70% अगर अटेंडेंस होगा तब तुमको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, इसीलिए अभी कॉलेज जाना पड़ता है। पार्ट 2 कर लेंगे
फिर पढ़ेंगे 6 महीना बाद। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ये पिताजी को हम झूठ बोल दिए। क्यों बोल दिया? ट्यूशन छोड़ना पड़ता, कॉलेज तो बहाना था। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिताजी बोला ठीक है, जा 6 महीने बाद पढ़ना। पार्ट 2 का एग्जाम हो गया। उस बीच में हमारे सीनियर बोलते थे अमित चलो, सीनियर बुलाया, हम बोलते थे नहीं जाएंगे। क्यों? पिताजी मना किए। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे बोलते थे पिताजी मना किए हैं। फिर आता तो बोलता अमित अरे इनकम आएगा, चलो, पिताजी मना किए हैं। एक दिन वो बोलता है सब काम तू पिताजी से पूछ के करता है। हम सीनियर बोलते किससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे? बोलिए किससे पूछेंगे? बोलता साला ही सही में घोचू कि पागल हो गया कि किसी का बात समझने वाला नहीं है। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे सीनियर भी हमको हाथ में मारने के लिए छोड़ दिए, बोले ये सुनवे नहीं करता है। हेलो, क्या हो गया? हाँ, चलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?